अगर भारत से अरावली पर्वत मिट गए तो क्या उत्तर भारत रेत में दब जाएगा? क्या थार का मरुस्थल दिल्ली तक पहुंच जाएगा? आज सेव अरावली सिर्फ एक नारा नहीं, यह समय की चेतावनी है, क्योंकि इंसान उस पहाड़ को मिटाने चला है जिसका इतिहास इंसान से भी पुराना है। अरावली जो हवा को रोकती हैं, पानी को थामती हैं और जीवन को बचाती हैं, आज कागजी परिभाषाओं में सिमटाई जा रही हैं। यह कहानी विकास बनाम विनाश की है और सवाल बस एक है, अगर अरावली नहीं रही तो हमारा कल क्या बचेगा? अरावली पर्वत कोई साधारण पहाड़ी श्रृंखला नहीं है, यह भारत की भूगर्भीय स्मृति है, धरती का जीवित इतिहास, जहां हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जो आज भी टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से ऊंचा उठ रहा है, वहीं अरावली एक प्राचीन पर्वतमाला है, इतनी पुरानी कि इसका जन्म प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। यह वह समय था जब न जीवन था, न पेड़, न इंसान, सिर्फ उबलती धरती और बनती हुई चट्टानें। अरावली तब खड़ी थी जब इंसान का नामो निशान भी नहीं था। यह पर्वत श्रृंखला हजारों नहीं बल्कि करोड़ों वर्षों से इस भूमि की रक्षा करती आ रही है। समय के साथ हवा चली, बारिश हुई, नदियां बहीं और अरावली धीरे धीरे घिसती चली गई। इसी लंबे अपरदन की वजह से आज इसकी ऊंचाई कम दिखती है। इसी कारण भूगोल में इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। लेकिन कम ऊंचाई का मतलब कम महत्व नहीं होता। अरावली कमजोर नहीं हुई, वह बस बहुत पुरानी है। यह वह पहाड़ है जिसने रेगिस्तान को रोका, हवाओं को थामा और उत्तर भारत को सांस लेने लायक बनाया। आज अगर कोई इसे सिर्फ मीटर में नापने की कोशिश करता है तो वह अरावली नहीं बल्कि इतिहास को माप रहा है, और इतिहास कभी स्केल से नहीं नापा जाता। आज जब हम अरावली को देखते हैं तो कई लोग एक सवाल पूछते हैं, ये पहाड़ इतने छोटे क्यों हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है समय में। अरावली नई नहीं है, यह हिमालय की तरह आज नहीं बन रही। यह करोड़ों साल पहले बन चुकी थी और तब से प्रकृति ने इस पर अपना काम किया है। हवा ने इसकी चोटियों को घिसा, बारिश ने इसकी चट्टानों को काटा, नदियां इसके शरीर से रास्ता बनाकर बहती रहीं। इस निरंतर प्रक्रिया को भूगोल में कहते हैं अपरदन या इरोजन। हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वर्षों तक चले इस अपरदन ने अरावली की ऊंचाई को धीरे धीरे कम कर दिया। जहां हिमालय आज भी उठ रहा है, वहीं अरावली बहुत पहले स्थिर हो चुकी थी। और जब कोई पर्वत स्थिर होता है तो प्रकृति उसे धीरे धीरे वापस मिट्टी में बदलने लगती है। यही कारण है कि अरावली आज एक सतत ऊंची श्रृंखला की तरह नहीं दिखती। बीच बीच में गैप हैं, कुछ हिस्से पहाड़ी हैं, कुछ समतल हो चुके हैं, लेकिन यह टूटन कमजोरी नहीं है, यह उम्र का प्रमाण है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान इस प्राकृतिक अपरदन को अपने स्वार्थ से तेज कर देता है। अवैध खनन, जंगलों की कटाई और अंधाधुंध निर्माण से प्रकृति ने अरावली को करोड़ों साल में बदला। इंसान उसे कुछ दशकों में मिटाने पर तुला है, और यही फर्क है प्राकृतिक बदलाव और मानव विनाश के बीच। अरावली पर्वत को समझने के लिए सिर्फ इतिहास नहीं, उसका भूगोल समझना भी जरूरी है। अरावली की शुरुआत होती है गुजरात से। यह राजस्थान के हृदय को चीरती हुई हरियाणा से गुजरती है और अंत में दिल्ली में रायसीना हिल, राष्ट्रपति भवन के पास जाकर शांत हो जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है, लेकिन इस पूरी लंबाई का सबसे बड़ा बोझ राजस्थान उठाता है, करीब 550 किलोमीटर, यानी लगभग 80 से 85% अरावली सिर्फ राजस्थान में स्थित हैं। यही कारण है कि सेव अरावली की सबसे तेज आवाज राजस्थान से उठती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर,
जो माउंट आबू में स्थित है, समुद्र तल से लगभग 1722 मीटर ऊंचा, यह अरावली की आखिरी ऊंची सांस है। लेकिन अरावली सिर्फ पहाड़ों की रेखा नहीं है, यह उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के बीच एक प्राकृतिक दीवार है। यह थार के रेगिस्तान को रोकती है, यह मानसूनी हवाओं की दिशा बदलती है, यह नदियों, जंगलों और जीवन को जन्म देती है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक हरियाली का जो थोड़ा बहुत संतुलन बचा है, उसके पीछे अरावली की चुप मौजूदगी है। अगर यह रीढ़ टूटी तो भारत का संतुलन भी टूटेगा। अरावली का नक्शे से मिटना सिर्फ भूगोल का नुकसान नहीं होगा, यह भविष्य का नुकसान होगा। नवंबर 2025, एक तारीख जिसने अरावली के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की। यह रिपोर्ट चल रहे एक ऐतिहासिक मुकदमे से जुड़ी थी, TN गोदावर्मन केस। यह वही केस है जिसने भारत में वन संरक्षण की दिशा तय की थी। इसलिए जब इस केस में अरावली से जुड़ी रिपोर्ट सामने आई तो पूरे देश की नजरें उस पर टिक गईं। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और यहीं से बहस शुरू हुई। रिपोर्ट का दावा था कि अरावली एक सतत अखंड पर्वत श्रृंखला नहीं है। लंबे समय के अप्रदन के कारण इसमें कई जगह गैप बन चुके हैं। कागजों में यह बात तकनीकी लग सकती है, लेकिन इसके निहितार्थ बेहद गहरे थे, क्योंकि जैसे ही प्रकृति को परिभाषाओं में बांधा जाता है, मीटर, नक्शे और सीमाओं में, वैसे ही संरक्षण के नियम भी कमजोर पड़ने लगते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी किसी प्राकृतिक संरचना को कागजों में छोटा किया गया है, जमीन पर उसका नुकसान बड़ा हुआ है। और अरावली के मामले में यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, यह एक दरवाजा था जिसके खुलते ही अवैध खनन और विनाश की आहट सुनाई देने लगी। रिपोर्ट का सबसे विवादित हिस्सा सिर्फ तकनीकी नहीं था, वह खतरनाक था। रिपोर्ट में कहा गया, अगर किसी पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर से कम है तो उसे अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। सुनने में यह एक साधारण मापदंड लगता है, लेकिन अरावली के संदर्भ में यह एक विनाशकारी रेखा थी, क्योंकि अरावली कोई नई पर्वतमाला नहीं है। करोड़ों साल के अपर्दन ने इसकी ऊंचाई पहले ही कम कर दी है। कई स्थानों पर यह पहाड़ की तरह नहीं, उठी हुई जमीन की तरह दिखती है। अब अगर ऊंचाई ही पहचान बन जाए तो अरावली का अधिकांश हिस्सा कागजों से गायब हो जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार अगर 100 मीटर की यह शर्त लागू हो गई तो राजस्थान की लगभग 90% अरावली कानूनी रूप से अरावली नहीं रहेगी। और जब कोई क्षेत्र अरावली नहीं रहेगा तो उस पर लागू वन संरक्षण अधिनियम, खनन प्रतिबंध और पर्यावरणीय नियम अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे सड़क से हेलमेट का नियम हटा दिया जाए, दुर्घटना अपने आप बढ़ जाती है। प्रकृति को मीटर और स्केल में बांधना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अरावली सिर्फ ऊंचाई नहीं, एक प्राकृतिक प्रणाली है। और जब प्रणाली को तोड़ा जाता है तो उसका असर सिर्फ पहाड़ पर नहीं, पूरे देश पर पड़ता है। कागजों पर अरावली को हटाना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, यह जमीन पर तबाही का संकेत होता है। जैसे ही कोई क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा से बाहर होता है, वैसे ही उस पर लागू सख्त पर्यावरणीय कानून ढीले पड़ने लगते हैं। और यहीं से अवैध खनन की असली कहानी शुरू होती है। खनन कंपनियां पहाड़ को पहाड़ नहीं देखती, वे उसे सिर्फ पत्थर और मुनाफा मानती हैं। जैसे ही कानूनी सुरक्षा हटती है, पहाड़ों को काटा जाने लगता है रातों रात। राजस्थान पहले ही अवैध खनन की मार झेल चुका है। अगर अरावली की पहचान कमजोर हुई
तो खनन खुलेआम होगा। इसके साथ साथ जंगल साफ होंगे, सड़कें कटेंगी और निर्माण बिना रोक टोक बढ़ेगा। यह सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, यह पानी, हवा और जमीन तीनों पर सीधा हमला होगा। जब पहाड़ कटते हैं तो पानी रुकता नहीं, वह बहकर निकल जाता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज खत्म हो जाता है और फिर शहर कहते हैं जल संकट अचानक क्यों बढ़ गया। असल में यह अचानक नहीं होता, यह योजनाबद्ध अनदेखी का नतीजा होता है। अरावली को कागजों से हटाने का मतलब है भविष्य से सुरक्षा हटाना, और जब प्रकृति से सुरक्षा हटा दी जाती है तो आपदा आने में देर नहीं लगती। अरावली पर्वत उत्तर भारत के लिए एक अदृश्य दीवार है, एक ऐसी दीवार जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। थार का मरुस्थल सिर्फ रेत नहीं है, यह चलती हुई तबाही है। हवा के साथ उड़ती रेत जहां जहां जाती हैं, वहां जीवन को धीरे धीरे दबा देती हैं। आज अरावली इस रेत के सामने एक ढाल की तरह खड़ी है। यह हवाओं की गति को तोड़ती है, रेत को थामती है और उत्तर भारत को मरुस्थलीकरण से बचाती है। लेकिन अगर अरावली को काट दिया गया, अगर यह दीवार टूट गई, तो थार की रेत राजस्थान में नहीं रुकेगी, वह हरियाणा की ओर बढ़ेगी, दिल्ली की हवा में घुल जाएगी और उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे रेगिस्तान बनने लगेगा। इसके साथ बढ़ेंगी धूल भरी आंधियां, लू की तीव्रता, और सांस लेना भी एक संघर्ष बन जाएगा। यह सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं होगा, यह जीवन शैली का संकट होगा। खेती की जमीन बंजर होने लगेगी, पानी मिट्टी में टिकेगा नहीं और लोग पूछेंगे सब कुछ इतना सूखा क्यों हो गया। उस समय जवाब साफ होगा, क्योंकि अरावली नहीं रही। रेगिस्तान को रोकने वाला जब ढा जाता है तो हरियाली को बचाने वाला कोई नहीं बचता। अरावली का सबसे बड़ा योगदान हवा या रेत नहीं, पानी है। जब बादल अरावली से टकराते हैं तो बारिश सिर्फ गिरती नहीं, वह जमीन के भीतर उतरती है। चट्टानों के बीच रिसती हुई यह बारिश ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। अरावली की चट्टानें प्राकृतिक जल संग्रहण प्रणाली हैं। यहीं से निकलती हैं कई छोटी बड़ी नदियां जो खेतों, जंगलों और शहरों को जिंदगी देती हैं। लेकिन जब पहाड़ कटते हैं तो पानी रुकता नहीं, वह बहकर निकल जाता है। जमीन के नीचे जाने का समय ही नहीं मिलता। नतीजा, कुएं सूखने लगते हैं, हैंडपंप जवाब दे देते हैं और शहर टैंकरों पर निर्भर हो जाते हैं। अरावली के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं हैं, वे तापमान को संतुलित करते हैं, मिट्टी को बांध कर रखते हैं और हजारों जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। अगर अरावली खत्म हुई तो जैव विविधता भी खत्म होगी। पक्षी, जानवर, कीट सब धीरे धीरे गायब होने लगेंगे और जब प्रकृति की कड़ियां टूटती हैं तो इंसान भी सुरक्षित नहीं रहता। जल संकट बढ़ेगा, खेती कमजोर होगी और फिर यह संकट जीवन संकट बन जाएगा। अरावली इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि वह पहाड़ है, बल्कि इसलिए जरूरी है क्योंकि वह जीवन है। अरावली कोई 100 मीटर की परिभाषा नहीं है, यह भारत की ढाल है, हमारी संस्कृति की जड़ है और हमारे भविष्य का प्रहरी है। जिसने रेगिस्तान को रोका, जिसने हरियाली को थामा, उसे कागजों में मिटाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब अरावली बचेगी तभी पानी बचेगा, खेती बचेगी और जीवन बचेगा। अरावली को बचाना प्रकृति को नहीं, खुद को बचाना है। अगर भारत को बचाना है तो अरावली को बचाना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आवाज पहुंचे दूर दूर तक। सब्सक्राइब करें क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जय हिंद।